नमो नमः। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। भवतां भवतीनां च स्वागतं करोमि। आज हम लोग कविकुल गुरु कालिदासः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने इसका कुछ भाग पढ़ा था, उससे आगे के भाग अब पढ़ेंगे। आरंभ करते हैं। देश काल वदेव, यहाँ से पढ़ना है। देखेंगे देश काल वदेव, यहाँ इससे आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, आप लोग उसको सुन करके उसी तरह से उच्चारण का अभ्यास करेंगे। संस्कृत में शुद्ध उच्चारण का बहुत ही विशेष महत्व है, अतः शुद्ध उच्चारण करेंगे। देश काल वदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथातथ्येन प्रतिपादनेन एतदनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले भवत्। भावनया स शिवानुरक्तश्चासीत्, तथापि तस्य धर्मभावनायां मनागपि संकीर्णता नासीत्। शिवभक्तोऽपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्तिभावमुदारमनसा प्रकटयति। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञानान्धकाराच्छन्नमस्ति। तद्विषयिकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसरास्सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्याकलुषकषायितचित्तानां कल्पनाप्ररोहा एव, अत एव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधियः परोक्षम्। संस्कृतकाव्यस्य विविधेषु प्रमुखप्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वानतीतानागतान् कविनतिशिष्ये। रघुवंशं कुमारसम्भवं च तस्य महाकाव्यद्वयं, मेघदूतं ऋतुसंहारश्च खण्डकाव्ये। मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशावतंसभूतानां नृपतीनामवदाननिरूपणमस्ति। एकोनविंशसर्गात्मकमिदं महाकाव्यं रमणीयार्थप्रतिपादकं सत् सचेतसां हृदयं सततमाह्लादयति। कुमारसम्भवे स्वामिकार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम् इदमपि काव्यम् अष्टादशसर्गात्मकमस्ति। केचन समीक्षका अष्टमसर्गपर्यन्तमेव काव्यमिदं कालिदासप्रणीतमिति मन्यते। मेघदूते यक्षयक्षिण्योः वियोगमाश्रित्य विप्रलम्भशृङ्गारस्य पूर्णपरिपाको दृश्यते। ऋतुसंहारे अन्वर्थतया षण्णां ऋतूनां वर्णनमस्ति। मालविकाग्निमित्रनाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानमस्ति। पञ्चाङ्कात्मके विक्रमोर्वशीये पुरुरवसः उर्वश्याश्च प्रेमकथा वर्णिता। अभिज्ञानशाकुन्तलं स्वनामधन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति। नाटकेऽस्मिन् सप्ताङ्काः सन्ति। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः, तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णितास्ति। शाकुन्तलविषये प्रथितैषा भणितिः। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। एतन्नाटकं प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम् इति। अद्य वयं बहु प्रशंसितम् इत्यन्तम् एव पठामः। देश का इदानीं वयम् अर्थं जानीमः। अब हम लोग
इसका अर्थ जानेंगे। देश काल वदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। यहाँ से पढ़ना है हम लोगों को। देश काल वदेव, देश काल वदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। देश काल वदेव, देश और काल की तरह ही कालिदास कुलस्यापि, कालिदास के कुल का भी स्पष्टः परिचय, स्पष्ट परिचय नोपलभ्यते, न उपलभ्यते। यहाँ पर गुण संधि है, न उपलभ्यते, नोपलभ्यते बना है, तो न उपलभ्यते नहीं प्राप्त होता है। तो देश काल की तरह ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं उपलब्ध होता है, नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के यथा तथ्येन प्रतिपादनेन, जैसा है वैसा ही प्रतिपादन होने से, यथा तथ्येन प्रतिपादनेन यानी तथ्यों के अनुसार प्रतिपादित होने से, एतद अनुमीयते ऐसा अनुमान किया जाता है, यत् कि तस्य जन्म, उनका जन्म विप्रकुले अभवत्, विप्रकुल में हुआ था। भावनया स शिवानुरक्तः, विचार से तो वो शिव में अनुरक्त थे, शिव के भक्त थे। आसीत, तथापि फिर भी, तस्य धर्म भावनायाम, उनकी धर्म भावना में मनागपि संकीर्णता नासीत, मनाक अपि, मनाक यानी थोड़ी भी, अल्प मात्र भी संकीर्णता न आसीत, संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि तत्, शिव भक्तः अपि तत्, शिव का भक्त होते हुए भी वे रघुवंशे, रघुवंश में रामं प्रति, राम के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा, अपने भक्ति भाव को उदार मनसा यानी उदार मन से, संकुचित मन से नहीं, उदार मन से प्रकटयति, प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन वृत्त यानी जीवन का वृत्तांत, सर्वथा सभी प्रकार से, सर्वथा यानी सभी प्रकार से, अज्ञानांधकाराच्छन्नम अस्ति, अज्ञान अंधकारात्, अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति। यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्नम अस्ति, आच्छन्न यानी ढका हुआ है, छुपा हुआ है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से उनका, कालिदास का जीवन वृत्त सभी प्रकार से ढका हुआ है, यानी छिपा हुआ है, उसके बारे में कोई स्पष्ट ज्ञान उपलब्ध नहीं है। तद विषयिकाः, उनसे संबंधित, उनसे, उनके विषय से संबंधित, अनेकाः जनश्रुतयः, अनेक जनश्रुतियाँ यानी किंवदंतियाँ, लब्ध प्रसराः सन्ति, फैली हुई हैं। प्रसार का तात्पर्य फैलना, तो लब्ध प्रसराः यानी पर्याप्त रूप से वो चारों तरफ फैली हुई हैं। किंतु ताः सर्वाः, लेकिन वे सभी किंवदंतियाँ ईर्ष्या कलुष कषायित चित्तानाम, ईर्ष्या रूपी दोष से कषायित दूषित चित्तानाम, चित्त वालों के, कल्पना प्ररोहा एव, प्ररोह से का अर्थ है अंकुर, तो कल्पना याह प्ररोह, कल्पना प्ररोह षष्ठी तत्पुरुष समास, कल्पना के अंकुर ही हैं। अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति, इसीलिए वे सर्वथा यानी सभी प्रकार से चिंत्याः सन्ति, चिंतनीय हैं। तो कलुष का अर्थ कहीं कहीं पर पाप भी होता है, तो ईर्ष्या रूपी पाप से दूषित चित्त वालों के कल्पना के अंकुर ही हैं। अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति, इसीलिए वे सभी कल्पनाएं सर्वथा सभी प्रकार से चिंत्याः चिंतनीय है, सोचनीय है।
वे सही नहीं है, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य है। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः, कालिदास की नव 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 यानी नया 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 उन्मेषशालिन्याः, कल्पना करने वाली, प्रज्ञायाः उन्मीलनम, प्रज्ञा का, बुद्धिमत्ता का उन्मीलन यानी उद्घाटन, तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में जो हुआ है, नास्तीति कस्यचित् सुधियः परोक्षम, कस्यचित् सुधियः किसी भी विद्वान से वो परोक्षम न अस्ति इति, किसी भी विद्वान से वह छुपा हुआ नहीं है, किसी भी विद्वान के वह परोक्ष नहीं है, यानी ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो उनकी विद्वत्ता को न जानता हो। नए नए कल्पनाओं को करने वाली प्रज्ञा का जो उनके रचनाओं में जो विकास हुआ है वह किसी से भी छुपा नहीं है, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के, षष्ठी तत्पुरुष है, संस्कृत काव्य के विविधेषु भिन्न भिन्न अनेक, प्रमुख प्रकारेषु प्रमुख प्रकारों में, तो संस्कृत काव्य के कई प्रकार होते हैं, नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है इत्यादि। प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपने कौशल का प्रदर्शन करके, स सर्वान अतीतान आगतान, वे सभी अतीतान यानी जो कालिदास से पहले हो चुके हैं भूतकाल के, आगतान और जो आगे आने वाले हैं, आगतान कवीन, कवियों को, अतिशिष्य पीछे छोड़ दिया है, यानी उनका अतिक्रमण कर गए हैं, उनसे आगे निकल गए हैं, उन सभी को पीछे छोड़ दिया है, जो उनसे पहले के थे और जो उनसे आगे आने वाले, ऐसे सभी कवियों को कालिदास अतिक्रमण करके उनसे आगे निकल गए हैं। अतिशिष्य यानी आगे निकल गए हैं या पीछे छोड़ दिया है, तात्पर्य है उन सबको पीछे छोड़ दिया है। रघुवंशम कुमार संभवंच तस्य महाकाव्य द्वयम, रघुवंश और कुमार संभव ये उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंड काव्ये, मेघदूत और ऋतुसंहार ये दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलंच, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये उनके नाटक हैं। ये तीन नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र उनमें ये जो इनकी रचनाएं हैं उनमें रघुवंशम नाम महाकाव्यम, रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल गुरोः, षष्ठी विभक्ति है, कविकुल गुरोः, कविकुल गुरु की यानी कविकुल गुरु कालिदास की सर्वातिशायिनी, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सभी से अत्यधिक सुंदर जो कृतिरस्ति कृति है वो है रघुवंशम। उनमें उनकी रचनाओं में रघुवंशम नाम महाकाव्यम, रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल गुरु कालिदास की सर्वातिशायिनी सब सर्वोत्तम रचना है। कृति ही अस्ति यानी कृति अर्थात रचना। अस्मिन महाकाव्ये, इस महाकाव्य में, सप्तमी विभक्ति, अस्मिन महाकाव्ये इस महाकाव्य में, यानी किस महाकाव्य में, रघुवंश महाकाव्य में, दिलीपादारभ्य दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण पर्यंत तक, इक्ष्वाकु वंशावतंस भूतानाम, इक्ष्वाकु वंशस्य अवतंस भूतानाम, वंशावतंस में दीर्घ संधि है, इक्ष्वाकोह वंश, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु के वंशस्य अवतंस भूतानाम, आभूषण स्वरूप नृपति नाम राजाओं का, राजाओं के अवदान निरूपणम, षष्ठी तत्पुरुष समास है, अवदानस्य निरूपणम, चरित्र का निरूपणम अस्ति, निरूपण है उसका वर्णन है। तो इस महाकाव्य में दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंत तक के इक्ष्वाकु वंश के आभूषण स्वरूप राजाओं के चरित्र का निरूपण है, वर्णन है। एकोनविंश सर्गात्मकमिदं महाकाव्यम, अब यह जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें
19 सर्ग हैं। तो महाकाव्यों को सर्गों में विभाजन, महाकाव्यों का सर्गों में विभाजन होता है। तो ये जो रघुवंश नामक महाकाव्य है इसमें 19 सर्ग हैं। तो एकोनविंश सर्गात्मकम, 19 सर्गों वाला इदम महाकाव्यम, 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत, रमणीय यानी सुंदर अर्थों का प्रतिपादन करने वाला होते हुए, सत्य यानी होते हुए, सचेतसाम हृदयम, सचेतसाम यानी सहृदयों के, हृदयम सचेतसाम हृदयम, षष्ठी विभक्ति है का बहुवचन है सचेतसाम, चेतस शब्द से। तो सचेतसाम हृदयम, सहृदयों के हृदय को सततम आह्लादयति, निरंतर आह्लादित करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति, यह काव्य भी यानी ये जो कुमार संभव महाकाव्य है यह काव्य भी अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति, 18 सर्गों वाला है। अष्टादश यानी 18। केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं 8 सर्ग पर्यंत तक ही काव्यम इदम, इदम काव्यम इस काव्य को कालिदास प्रणीतम, कालिदास द्वारा रचित है, इति मन्यन्ते ऐसा मानते हैं। तो कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यंत तक ही यह काव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इति मन्यन्ते ऐसा मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्योः वियोगम आश्रित्य, मेघदूत नामक खंड काव्य में यक्ष और यक्षिणी के, यक्ष च यक्षिणी च, यक्ष यक्षिणी षष्ठी व्यक्ति के द्विवचन बना, यक्ष यक्षिण्योः, यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित्य, वियोग का आश्रय लेकर, विप्रलंब श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते, विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु संहारे अन्वर्थतया, ऋतु संहार में नाम के अनुरूप, जैसा ऋतु संहार नाम है उसी नाम के अनुरूप षण्णाम ऋतूनाम वर्णनम अस्ति, 6 ऋतुओं का वर्णन है। षण्णाम यानी षट शब्द है जिसका अर्थ है 6, उसके षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन बनता है षण्णाम। तो षण्णाम ऋतूनाम वर्णनम अस्ति, 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च, मालविकाग्निमित्र नामक नाटक में अग्निमित्रस्य यानी अग्निमित्र का और मालविकायस्य मालविका का प्रेमाख्यानम अस्ति, प्रेम की कहानी अस्ति यानी है, आख्यानम यानी कहानी कथा, अस्ति यानी है प्रेम की कथा है। पंचांकात्मके विक्रमोर्वशीये, 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय में, विक्रमोर्वशी में 5 अंक हैं। तो उसमें विक्रमोर्वशी में पुरुरवसः, पुरुरवा के, उर्वश्याश्च और उर्वशी की, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णिता, प्रेम की कथा वर्णित है। षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रेम कथा, प्रेम कथा, प्रेम की कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवे, अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्य अपने नाम को धन्य करने वाले, अस्य कवे है इस कवि की, सर्वश्रेष्ठा नाट्य कृतिरस्ति, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाटकेस्मिन् सप्तांकाः सन्ति, अस्मिन् नाटके इस नाटक में 7 अंकाः सन्ति, 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः, मेनका के द्वारा प्रसूता यानी जन्म दे करके, उज्झितायाः त्याग दी गई, शकुन्तैश्च पोषितायाः और शकुंत यानी पक्षी, तो शकुन्तैः और पक्षियों के द्वारा पोषितायाः पोषित की गई, पाली गई। तदनु उसके बाद कण्वेन परिपालितायाः, कण्व ऋषि कण्व महर्षि के द्वारा परिपालितायाः पालन की गई, पाली गई। शकुंतलायाः, शकुंतला का दुष्यंतेन सहोदवाह से, दुष्यंत के साथ
सहोद्वाहस्य गुण संधि है, सह उद्वाहस्य, उद्वाह का अर्थ होता है विवाह, तो उद्वाहस्य षष्ठी भक्ति, उद्वाह की कथा वर्णिता अस्ति, दीर्घ संधि, वर्णिता अस्ति, वर्णिता अस्ति की कथा वर्णित है। शाकुंतल विषय प्रथितैषा भणिति, शाकुंतल के विषय में प्रथिता एषा भणिति, यहाँ पर वृद्धि संधि है, प्रथितैषा में प्रथिता एषा, तो एषा भणिति प्रथिता, यानी यह भणिति का अर्थ होता है कथन, तो यह एषा भणिति, यह कथन प्रथिता यानी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक जो होता है रम्यम यानी सुंदर होता है। तत्र, उसमें भी, नाटकों में भी, नाटक में भी, रम्या शकुंतला, शकुंतला रम्या यानी शकुंतला नामक जो नाटक है वो सुंदर है। तो काव्यों में नाटक सुंदर होता है और उन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक सुंदर है। एतन नाटकम, यह नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक यह नाटक, प्राच्य पौरस्ते, पूर्वी, प्राच्य यानी पूर्वी, पौरस्त्य यानी पश्चिमी, समीक्षकैः, समीक्षकों के द्वारा बहु प्रशंसितम, अत्यधिक प्रशंसित है, यानी इस नाटक के पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों ने बहुत ही प्रशंसा किया है। अलहम, आज का पाठ समाप्त हुआ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।